हेलो एवरीबॉडी। आज मैं प्रेरणा जोशी आपके लिए स्नैपशॉट्स बुक के चैप्टर 7 बर्थ की कहानी लेकर आई हूँ। फाइन, जिसे लिखा है एजे क्रॉनिन ने। बच्चों, ये कहानी है एक डॉक्टर की, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन की। डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जिन्होंने रिसेंटली अपना मेडिकल कॉलेज से वो पास आउट हुए हैं। फाइन, और वो अब वर्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपनी मेडिकल की एडवर्ट पेज के लिए। फाइन, तो इसमें क्या दिखा रखा है इस चैप्टर में कि एंड्रयू मेंसन एक दिन रात के टाइम में अपनी लौट रहे होते हैं घर, एंड आफ्टर अ डिसअपॉइंटिंग मीटिंग विद हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन। उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है क्रिस्टीन, तो उनके साथ उनका थोड़ा सा एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग मीटिंग हो जाती है, थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव उनका आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं दोनों के बीच में। तो लौट रहे होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं उस दिन वो। फाइन, तो जब लौट रहे होते हैं अपनी उसमें खोए होते हैं, विचारों में खोए होते हैं, तो अचानक देखते हैं कि उनके घर के आगे, अब उनका घर और उनकी क्लिनिक दोनों एक साथ अटैच्ड हैं। तो देखते हैं कि कोई खड़ा है। तो ये एक होता है जिनका नाम है जो मॉर्गन इनके घर के आगे खड़ा होता है। फाइन, एंड ही टोल्ड डॉक्टर मेंसन, एंड्रयू मेंसन, दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर द लास्ट 1 आवर। फाइन, और वो बोलता है कि सर एक अर्जेंट केस है, मेरी वाइफ फाइन जो कि प्रेग्नेंट है। फाइन, एंड उनका मीन्स शी इज़ इन लेबर पेन, और उनको मीन्स थोड़ा ड्यू टाइम से पहले उनकी डिलीवरी का टाइम शायद आ गया है, तो डॉक्टर को लेने के लिए उनके पास आए हुए थे। फाइन, तो एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि चिल्ड्रन जो मॉर्गन और उनकी वाइफ सुसैन मॉर्गन, फाइन, दे वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 20 years ऑफ देयर मैरिज। तो उनका हस्बैंड जो कि जो मॉर्गन है, वो किसी तरीके को कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, और इसलिए वो ये नाइट के वक्त में, मिड नाइट में, वो डॉक्टर एंड्रयू मेंसन के पास आते हैं उनको अपने घर ले जाने के लिए। फाइन, अब डॉक्टर एंड्रयू मेंसन हालांकि वो काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे होते हैं, क्योंकि बिकॉज ही हैड अ डिसअपॉइंटिंग मीटिंग विद हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन, लेकिन बिकॉज इट वॉज एन अर्जेंट केस। फाइन, सो इमरजेंसी केस मानकर वो उनसे बोलते हैं, जो मॉर्गन से बोलते हैं कि वेट अ मिनट। वो अपना सर्जरी का बैग वो लेते हैं अपने रूम से, और दोनों जने ये 12 ब्लाइना टेरेस की तरफ, जहाँ ये जो मॉर्गन रहते थे, वहाँ ये चल पड़ते हैं। फाइन, तो जिस वक्त डॉक्टर एंड्रयू मेंसन जिस वक्त वो जा रहे होते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा होता है कि दिस मीन्स कॉल, मिडनाइट कॉल, फाइन, इट इज़ गोइंग टू प्रूव एन अनयूजुअल नाइट इन माई लाइफ। फाइन, बिकॉज मीन्स ही हैड नेवर एक्सपेक्टेड कि उनके लिए ये अनयूजुअल नाइट कॉल जो है, किस तरीके से ये रात उनकी ज़िंदगी को, पूरे उनके फ्यूचर को कैसे इस ब्लैंडी जगह में इन्फ्लुएंस करेगी, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट उनकी लाइफ में होगा, वो जाते वक्त उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। तो क्या हुआ ऐसा कि जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम मिली। फाइन, तो फाइन, बिकॉज रिसेंटली ही हैड बिकम अ डॉक्टर, लेकिन इनके साथ, जो मॉर्गन के साथ जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ ऐसा कि जो उन्होंने कभी ज़िंदगी में अपनी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फाइन, तो अभी जो मॉर्गन के साथ जाते हैं, जब जाते हैं तो वहाँ उनकी मीन्स जो मॉर्गन एक फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ फैमिली से नहीं है, बिकॉज ही वॉज सिंपली अ ड्रिलर। फाइन, तो जाते एक नैरो लेन सी होती है, एक नैरो सा पैसेज होता है, जिस पे स्टेयर चढ़ के वो ऊपर के रूम में जाते हैं, जहाँ पर उनकी वाइफ सुसैन मॉर्गन लेटी होती है बेड में। फाइन, इसके अलावा उनकी वाइफ के अलावा सुसैन की मदर, फाइन, जो कि अबाउट नियरली 70 years ओल्ड होती, वो होती हैं, और साथ में एक मिड वाइफ, एक नर्स भी वहाँ पर उस रूम में होती हैं। फाइन, तो डॉक्टर आते हैं, एंड डॉक्टर उनको देखते हैं, चेकअप वगैरह करते हैं। सो इट वॉज मीन्स ही रियलाइज दैट स्टिल देर इज़ टाइम फॉर डिलीवरी। फाइन, तो जब वो चेक वगैरह करते हैं, तो मदर को लगता है कहीं ये डॉक्टर यहाँ से चले ना जाएं, तो वो उनसे बोलती है कि मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तो डॉक्टर एकदम से समझ जाते हैं कि मीन्स शी इज़ गेटिंग नर्वस एंड शी इज़ गेटिंग फ्राइटेंड, कि शायद मैं मीन्स ऐसे ही आधे में छोड़ के चले जाऊँगा। तो वो मदर से बोलते हैं कि डू नॉट फ्रेट मदर, फाइन, आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम हियर। फाइन, तो उनको एश्योरेंस देते हैं कि मैं बिल्कुल भी यहाँ पर मीन्स डिलीवरी से पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, बिकॉज डॉक्टर ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द इमरजेंसी ऑफ द केस। फाइन,
अब ये नीचे किचन में चले जाते हैं एंड फायर प्लेस के पास ये बैठ जाते हैं, वहाँ पर जहाँ पर सुसन मॉर्गन की मदर इनको टी ऑफर करती हैं। फाइन। अब ये फायर प्लेस के आगे बैठे हैं, फाइन, जाड़ों के दिन हैं और ये आग सेक रहे हैं वहाँ पर। तो अचानक क्या होता है कि ये अपने क्रिस्टीन के साथ, बिकॉज ही हैड अ डिस्टर्ब रिलेशनशिप, फाइन, थोड़ा सा उनके साथ एक डिस्टर्बेंस चल रहा होता है। तो वो ये फिर से अपने मीन्स ही वॉज अगेन एंग्रॉस्ड इन हिज फीलिंग्स। फाइन। वो सोचने लगते हैं, मतलब एक बार को उनके मन में आता है कि मैं वेदर आई शुड गो फॉर मैरिज और नॉट। फाइन। अब वो उन लोग के एग्जाम्पल्स को भी सोचने लगते हैं जिन्होंने मैरिज तो की, फाइन, बट देयर मैरिजेस वर ऑल अ डिस्मल फेलियर, अ सैड फेलियर। फाइन। वो सबसे पहले उनके दिमाग में एक आदमी का नाम आता है जिसका नाम होता है ब्रैमवेल। फाइन। तो ब्रैमवेल एक मीन्स ही वॉज डिवोटेडली ही वॉज इन लव विद अ गर्ल, बट द गर्ल डिसीव्ड हिम। वो लड़की उनको धोखा दे देती है। दूसरा उनके दिमाग में आता है एडवर्ड पेज, जिनके अंडर में काम कर रहे होते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनका नाम भी उनका ख्याल भी आता है और वो सोचते हैं कि देखो एडवर्ड पेज ने शादी करी एक ऐसी वुमेन से जो कि बहुत ही क्वेरलसम टाइप की वुमेन है। फाइन। तो थोड़ा सा इनको एक मीन्स ही वॉज इन डिलेमा, थोड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है कि वेदर ही शुड गो फॉर मैरिज और नॉट। बट सडनली उनकी इमेजिनेशन में फिर शाइनिंग आइज के साथ क्रिस्टीन का चेहरा उनके दिमाग में आता है। फाइन। क्योंकि उनका मन जो है वो पूरा लव से भरा हुआ है क्रिस्टीन के लिए, बट ऐसे एग्जाम्पल्स को सोचकर वो थोड़ा सा डिलेमा में आ जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। फाइन। लेकिन क्योंकि बिकॉज इनका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है मैरिज लाइफ के बारे में, तो सो मीन्स ही वॉज नॉट अलाउइंग सच थॉट्स टू एंटर हिज माइंड। तो जब हम अपनी इन चीज़ों के बारे में वो सोच रहे होते हैं, अपनी यादों में खोए होते हैं क्रिस्टीन को लेकर, तो सडनली उनके बगल में जो सुसैन की मदर बैठी होती हैं, तो उनसे बोलती हैं कि डॉक्टर, मेरी बेटी ये चाहती है कि आप उसे एनेस्थीसिया ना दें। फाइन। तो क्योंकि शी इज़ वरीड कि इट में हार्म द चाइल्ड, और ना ही सिर्फ मेरी बेटी बल्कि हम सब थोड़ा सा इसको लेकर वरीड हैं कि एनेस्थीसिया हो सकता है थोड़ा सा वो बच्चे को हार्म पहुंचाए। फाइन। तो डॉक्टर उसको एश्योरेंस देते हैं, उनको एश्योरेंस देते हैं कि नहीं नहीं, इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेफ डिलीवरी वुड बी देयर। फाइन। तो चुप हो जाती हैं। अब इतने में ये दोनों बात कर रहे होते, तो इतने मीनवाइल ऊपर से कॉल, जो मिडवाइफ होती है, जो नर्स होती हैं, ऊपर से डॉक्टर को कॉल करती है, एंड इमीडिएटली द डॉक्टर दिस एडवर्ड मेंसन, फाइन, एंड्रू मेंसन, ही वेंट अप स्टेयर्स। वहाँ जाते हैं, वहाँ चेक करते हैं। फाइन। इट वॉज अ टाइम फॉर डिलीवरी, एंड आफ्टर अ स्ट्रगल ऑफ 1 hour फाइनली द चाइल्ड वॉज बॉर्न। फाइन। बट अनफॉर्चुनेटली द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस। फाइन। तो जैसे ही वो उस लाइफलेस चाइल्ड को देखते हैं, फाइन, सडनली मीन्स उनको बहुत ही मीन्स व्हाट लाइन्स आर गिवन हियर, ही गेज्ड एट द स्टिल फॉर्म, अ शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर एंड्रयू। फाइन। Why a shiver of horror passed over Andrew? Because he started thinking about all those promises he had made to the Morgans. फाइन। उन्होंने पूरा उनको एक एश्योरेंस दिया था कि सेफ डिलीवरी होगी और आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मोर ओवर दे वर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 20 years ऑफ देयर मैरिज। तो उनको डॉक्टर एंड्रयू को लगता है कि मैं इनको क्या जवाब दूंगा मैं इन लोगों को। फाइन। व्हाट अबाउट द प्रोमिसेस आई हैव मेड टू दीज पीपल? सो थोड़ा सा शिवर ऑफ हॉरर पास्ड ओवर हिम। Fine. But and because he saw the lifeless child on one side, and another side he saw the mother, fine, Susan Morgan, whose condition was getting critical. अब उनको समझ में नहीं आता, ही वॉज इन डिलेमा, अगेन कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड कि मैं करूँ तो क्या करूँ, पहले मैं बच्चे को बचाऊँ या मैं पहले माँ को बचाऊँ। तो इमीडिएटली ही हैंडेड ओवर द चाइल्ड टू द नर्स। फाइन। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन सुसैन मॉर्गन। फाइन। वो इमीडिएटली बिकॉज उनकी जो नर्व्स हो रही थी वो वीक पड़ रही थी और वो अनकॉन्शियस हो रही थी सुसैन मॉर्गन। फाइन। तो इमीडिएटली वो उनको कुछ इंजेक्शंस देते हैं हाइपोडर्मिक सलिन से। फाइन। कुछ इंजेक्शंस देते हैं और कुछ मेडिसिन देते हैं। फाइन। एंड सून वो थोड़ा अपना कॉन्शियसनेस रिगेन करने लगती हैं और उनकी नर्व्स प्रॉपर आने लगती हैं। फाइन। तो जैसे ही वो थोड़ा सा उनको लगता है कि नाउ आई कैन लीव हर, फाइन, नाउ शी इज़ इन अ सेफ कंडीशन, शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, तो अपना ध्यान एकदम से बच्चे की तरफ उनका ध्यान जाता है। तो वो नर्स से पूछते हैं कि वेयर इज़ द चाइल्ड?
थोड़ा सा वो जो नर्स होती है वो हेजिटेंट होकर बोलती है, वो इशारा करती है, क्योंकि उसने बच्चे को, शी हैज़ केप्ट द चाइल्ड बीनीथ द बेड, उन्होंने बेड के नीचे उस बच्चे को एक न्यूज़पेपर्स में रैप करके उसको बच्चे को नर्स ने डाल दिया था, उसको लाइफलेस मानकर। उसको ये लगा नर्स को कि ये तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। फाइन, एक्चुअली द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस, बट वो मरा हुआ नहीं था। फाइन, बिकॉज मीन्स उसकी स्किन का कलर बिल्कुल पेल था। फाइन, और उसका जो नेक था वो बिल्कुल एक तरफ ऐसे करके लटका हुआ था, और बच्चे में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उसके लिम्स में, बॉडी पार्ट्स में कहीं भी कोई बोन्स नहीं है। फाइन, तो बट फिर भी वो बच्चा मरा हुआ बच्चा नहीं था, वो लाइफलेस लग रहा था, बट एक्चुअली दैट वाज नॉट अ डेड चाइल्ड। तो डॉक्टर देखते हैं कि इसने तो बेड के नीचे कागज में रैप करके, उसको न्यूज़पेपर रैप करके रखा है, तो एकदम से डॉक्टर वहाँ से उसको खींचते हैं, ड्रैग करते हुए वहाँ से वो निकालते हैं। फाइन, और एकदम से जब बच्चे की कंडीशन देखते हैं तो बच्चे की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होती है। फाइन, तो बच्चे का स्किन का कलर बिल्कुल पेल होता है, बिल्कुल वाइट सा हो रहा होता है। तो वो देखते हैं तो उनको एकदम देख के उनको ये लगता है कि इसका मतलब अगर बच्चे की कलर में बिल्कुल भी पिंक कलर नहीं है तो इट मीन्स दिस इज एस्फ्लेक्सिया एंड पिलिडिया। फाइन, पिलिडा, एस्फ्लेक्सिया पिलिडा चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट इज दिस, कि बच्चे में ड्यू टू सफोकेशन और ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि ऑक्सीजन उसकी ब्रेन तक पहुंची नहीं, बच्चे ने पहली क्राई अपनी दी नहीं, क्योंकि किसी का ध्यान बच्चे की तरफ गया ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर का ध्यान पूरा किस में कॉन्सेंट्रेट हो गया, सुसैन मॉर्गन को बचाने में। फाइन, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चा जिंदा भी है और उसका रोना ज़रूरी है। फाइन, क्योंकि बच्चा, उसने ही डिडंट गिव हिज फर्स्ट क्राई, तो उसकी बॉडी में उसकी ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंची नहीं। जब ऑक्सीजन उसके ब्रेन तक पहुंची नहीं तो उसके रिफ्लेक्सेस बिल्कुल कमज़ोर हो गए। फाइन, और उसकी स्किन का कलर बिल्कुल एक पेल हो गया, बिल्कुल वाइट सा हो गया, तो और वो सफोकेशन की वजह से। फाइन, एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। फाइन, तो उसकी ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंची नहीं, तो इसलिए उसका जो रिफ्लेक्सेस थे बच्चे के कमज़ोर हो गए, वो किसी तरीके का कोई रेस्पॉन्स उसकी बॉडी नहीं दे रही थी। फाइन, तो डॉक्टर ने जैसे उसकी कंडीशन देखी तो एकदम से उसको लगा कि क्या करा जाए। फाइन, एंड मीन्स इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। फाइन, तो डॉक्टर ने क्या करा, सेम तरीके का केस डॉक्टर को एकदम से याद आता है कि इस तरीके का एक केस उन्होंने पहले पढ़ा था कहीं पर। फाइन, दिस इन अ प्लेस ही हैड सीन इन द सेमेरिटन जगह में उन्होंने सेम तरीके का एक केस देखा था। तो उस वक्त डॉक्टर ने जिस तरीके का ट्रीटमेंट किया था, तो उनको लगा कि क्यों ना मैं भी उसी तरीके का ट्रीटमेंट एकदम से अप्लाई करूं यहाँ पर। फाइन, तो इमीडिएटली डॉक्टर बोलते हैं, नर्स से बोलते हैं कि इमीडिएटली उनसे बोलते हैं कि 2 तुम बेसिन्स लाओ और हॉट वाटर और कोल्ड वाटर लाओ। इमीडिएटली ही शाउटेड। फाइन, क्योंकि बिकॉज ही कुड नॉट मैनेज टू वेस्ट अ सिंगल मिनट इवन। फाइन, सो इमीडिएटली ही गेव ऑर्डर्स कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर लाओ और 2 बेसिन्स लाओ। तो इमीडिएटली हॉट वाटर और कोल्ड वाटर लाया जाता है और 2 बेसिन्स लाए जाते हैं। अब डॉक्टर क्या करते हैं, एक में वो कोल्ड वाटर रखते हैं और दूसरे में ल्यूक वार्म वाटर रखते हैं, थोड़ा गुनगुना सा पानी। और उसके बाद वो बच्चे के साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि उन 2 बेसिन्स में एक बार वो उसको कोल्ड वाटर में डिप करते हैं एंड इमीडिएटली वो उसको ल्यूक वाटर में डिप करते हैं। फाइन, means regularly without stopping for 15 minutes, like this he was doing. Fine, he was not wasting a single minute. उसको करने में उनके पसीने छूट जाते हैं, उनके आईब्रो में पूरी भर जाती है पसीने से। फाइन, means without waiting for a second he was continuously doing that. Fine, for 15 minutes he gave that exercise, but unfortunately it was all in vain. फाइन, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है एंड बच्चा अभी भी वो लाइफलेस ही होता है। फाइन, तो अब डॉक्टर के समझ में नहीं आता कि क्या करा जाए। तो इधर ये नर्स देख रही होती है, नर्स बहुत शॉकिंग वे में उसको देख रही थी कि डॉक्टर करना क्या चाह रहा है, डॉक्टर कर क्या रहा है ये। फाइन, एंड दिस इज अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड। वो डॉक्टर को बोलती भी कि डॉक्टर दिस इज स्टिल बॉर्न चाइल्ड। फाइन, थोड़ा ध्यान दीजिए आप क्या कर रहे हैं ये। बट ही डिड नॉट पे एनी हीड, एनी अटेंशन टुवर्ड्स द वर्ड्स ऑफ द नर्स। फाइन, और इधर दूसरी तरफ वो सुसैन की मदर है। फाइन, जो कि मीन्स जो कि वॉल की तरफ
वो उन्होंने खड़ी हुई हैं ऐसे करके, एंड शी हैज़ फोल्डेड हर हैंड्स इन प्रेयर्स, फाइन। और उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है, और उनको लग रहा है कि पता नहीं ये डॉक्टर क्या कर रहे हैं, और पता नहीं जो ग्रैंड चाइल्ड मैंने एक एक्सपेक्ट किया था, और जिस तरीके से मेरी बेटी ने एक बच्चा एक्सपेक्ट किया था, पता नहीं हमारे नसीब में ये है भी या नहीं, फाइन। बट doctor did not pay attention to anyone, to the words of anyone, fine, and he thought that at least last efforts I can put. तो क्या करते हैं डॉक्टर बच्चे को एक रफ टाल से उसको रब करते हैं, फाइन। उसकी बच्चे की बॉडी को रफ करते हैं, कोर्स टावल से, एक रफ टाल से उसकी बॉडी को रब करते हैं, और उसके बाद उसके फ्रंट पोर्शन को वो प्रेस करते हैं, ऐसे करके इस तरीके से प्रेस करते हैं, फाइन। तो जैसे हार्ट पेशेंट्स को किया जाता है, फाइन, जिससे कि वो ब्रीथ कर सके, जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, तो उसके चेस्ट को ऐसे करके प्रेस करते हैं, फाइन। एंड सडनली मीन्स 15 मिनट्स तक वो करीब ऐसे करते हैं, एंड फाइन, फॉर हाफ एन आवर सेम एक्सरसाइज ही डेड, फाइन। ऐसा करने में वो हाफने तक लगते हैं, और वो जो पसीना अब तक उनकी ब्रोज तक था वो उनकी आंखों में आने लगता है, और उनकी आंखें मीन्स ब्लाइंड सा, उनको कुछ नहीं नजर भी नहीं आता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं करते हैं, वो छोड़ते ही नहीं उस एक्सरसाइज को, कंटिन्यूसली वो करने में लगे हैं, फाइन। और फाइनली अ मिरेकल हैपेंड, फाइन। वो मिरेकल क्या होता है कि सडनली अ क्राई केम आउट ऑफ द चाइल्ड, फाइन, एंड डॉक्टर ही फेल्ट सो एक्साइटेड, सो हैप्पी, बिकॉज ही वॉज फीलिंग लाइफ अंडर हिज फिंगर्स, फाइन। जैसे आपने देखा होगा 3 इडियट्स में वो आमिर खान ही फेल, और उनको समझ में नहीं आता, अजीब से रिएक्शन होते हैं, सो द सेम रिएक्शन ही मीन्स द सेम फीलिंग्स ही हैड दैट टाइम, ही फेल्ट लाइफ अंडर हिज फिंगर्स, फाइन। और उसके बाद 1 हिकअप, अनदर हिकअप एंड अनदर हिकअप, फाइन। 3 हिकअप्स बच्चे को आती हैं, उसके नॉस्ट्रल्स से कुछ म्यूकस टाइप का निकलता है, कुछ बबल्स से, ब्लू कलर के बबल्स से निकलते हैं, एंड फाइनली द चाइल्ड गेव अस क्राई, फाइन, एंड मीन्स, और उसके बाद उसकी स्किन का कलर भी चेंज होने लगता है, फाइन, और एक डीपली बच्चा ब्रीथ भी करने लगता है, फाइन। तो इधर जो नर्स होती जो इतनी देर से डॉक्टर को देख रही होती कि पता नहीं बच्चा बचा भी पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, तो फाइनली शी थैंक गॉड, फाइन, एंड व्हाट शी सेड, डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉब्ड हिस्टेरिकली, इट्स कम अलाइव। फाइनली वो गॉड को थैंक यू बोलती है कि फाइनली बच्चा जिंदा बच गया, फाइन, आपकी कृपा से, फाइन, शी थैंक गॉड। और दूसरी तरफ सुसैन मॉर्गन की माँ जो कि दीवार की तरफ खड़ी हुई हैं, फाइन, एंड शी हैज़ मीन्स शी वॉज स्टिल प्रेइंग, फाइन, शी हैज़ पुट हर हैंड्स टुगेदर एंड शी वॉज स्टिल प्रेइंग, शी ऑल्सो फेल्ट सो गुड। और इधर डॉक्टर जो कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, फाइनली, बिकॉज ही हैज़ अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, कि फाइनली ही वॉज एबल टू सेव बोथ मदर एंड चाइल्ड। तो फाइनली वो पूरा जो रूम है वो अपने आप में एक मेस बन गया है, जगह जगह वो उनके जो सर्जरी के लिए जो कुछ भी उन्होंने यूज़ किया तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स उनके वहाँ पर हैं, कहीं पानी गिरा हुआ है, कहीं वो बेसिन्स हैं, पूरा रूम अपने आप में एक मेस हो गया है, फाइन। सो फाइनली बट वो अपना जैकेट निकालते हैं और जैकेट अपना पहनते हैं और बोलते हैं कि आई विल टेक माई बैग लेटर ऑन, फाइन। और उसके बाद वो फाइनली वो बच्चे को हैंड ओवर करते हैं नर्स को, फाइन, और वो कमरे से बाहर निकल आते हैं। जब कमरे से बाहर निकल आते हैं तो देखते हैं कि एक एक्सपेक्टेंट फेस उनकी तरफ देख रहा है, और वो कौन होता है, जो मॉर्गन, जो कि घर के बाहर ही खड़ा होता है, फाइन, क्योंकि वो ही वॉज क्वाइट नर्वस वेदर द सेफ डिलीवरी वुड बी देयर और नॉट। वो घर के अंदर एंट्री नहीं करी होती है जब डॉक्टर को साथ लेके आते हैं, तो फाइन। तो वो बड़े एक्सपेक्टेंट वे में डॉक्टर के फेस की तरफ देखते हैं, तो और डॉक्टर मुस्कुराते बोलते हैं कि बोथ ऑल राइट, फाइन। वो गुड न्यूज़ उनको देते हैं कि मतलब मीन्स माँ और बेटे दोनों सेफ हैं, फाइन। उसके बाद तो ये इसमें करीब नियरली 5 o'clock बज चुका होता है, और डॉक्टर सड़क की तरफ निकलते हैं, वॉक करते अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तो कुछ ड्रिलर्स उस वक्त जो कि काम से लौट रहे होते हैं, या नए ड्रिलर्स जो काम पे जा रहे होते हैं, ऐसे लोग उनको मिलते हैं, और फाइनली वो भी लोनली वॉक कर रहे हैं, अपने फुट स्टेप्स की साउंड खुद उनको इको हो रही है, बट ही हैड द सेंस ऑफ अचीवमेंट बिकॉज इट वॉज रियली अ हरक्लिन टास्क, फाइन। वो बहुत ही टफ टास्क था, एंड फाइनली ही वॉज एबल टू
do it, he was able to achieve it, he was able to complete that task. फाइन, तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो उनके दिमाग में होता है. एंड फाइनली मीन्स ही kept thinking blindly, oblivious to all other work. Means oblivious means he has forgotten all the work of the world, and now this time he was remembering only one thing, that yes, I have done something, oh God. वो भी God को थैंक बोलते हैं कि मैंने, oh God, I have done something. Means उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगता है कि कितना टफ था बचा पाना, और फाइनली उन्होंने दोनों को ही वो बचा पाए. फाइन, तो गॉड को थैंक यू बोलते हैं इसके लिए. आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियली एट लास्ट. सो उनका जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है उससे वो बहुत खुश होते हैं, बिकॉज वो एक रिसेंटली ही हैड कम आउट ऑफ हिज मेडिकल कॉलेज. वो एक नए डॉक्टर होते हैं और बहुत बड़ा एक केस उनको मिल जाता है, बहुत बड़ा उनके लिए एक एक्सपीरियंस होता है, उनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क था, और जिसको दो ही हैड पुट हिज बेस्ट एफर्ट्स, फाइन, उन्होंने अपने पूरे बेस्ट एफर्ट्स उसमें लगा दिए. उनको उसे करने में मुश्किल भी हुई, बट उन मुश्किल के क्षणों में उन्होंने वो सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए, वो सारे एफर्ट्स कर दिए उन माँ और न्यूली बॉर्न चाइल्ड को बचाने के लिए. तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो होता है उसके लिए वो गॉड को थैंक यू बोलते हैं. और इस तरीके से बच्चों चैप्टर यहाँ पर एंड होता है. होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू चिल्ड्रन. रिवाइज इट. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. थैंक यू चिल्ड्रन.